हम अपनी आखिरी सांस तक दी और कीर्तन की शादी रुकवाने की पूरी कोशिश करेंगे, और ये हमारा वादा है आपसे। कर लो शक्ति, कितनी कोशिश करनी है कर लो, पर तुम्हारी और शिव की शादी तो होकर ही रहेगी और फिर टूट कर ही रहेगी। मॉम, ये सब क्या हो रहा है? ये क्या बातें हो रही थी? उन दोनों की शादी, दोनों की हल्दी, व्हाट नॉनसेंस इज दिस मॉम? देखिए, आपको जो करना है जल्दी कीजिए, नहीं तो मेरी शादी रिमझिम से हो जाएगी, और जो मैं नहीं चाहता हूँ। तो अब बताइए क्या करना है? चलो रेडी हो जाओ, शॉपिंग करनी है। मॉम, ये मजाक का वक्त नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ आगे का क्या प्लान है, क्या करेंगे हम? कीर्तन, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। अरे कल हल्दी है, फिर 2 दिन में शादी है, तुम दोनों के कपड़े तैयार करने हैं, अभी स्टिचिंग तो होगी नहीं, तो रेडीमेड ही लेने पड़ेंगे। तैयार हो जाओ। बच्चे कब इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं ना, पता ही नहीं चलता है। मॉम प्लीज। वैसे यू नो व्हाट, तुम यही डिजर्व करते हो बेटा, इसी के लायक हो। इतनी जल्दी तैयारियां कैसे होंगी? मतलब अरे पंडिताइन, देखो मैं बताता हूँ, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखो मैं, ऐसा है, हल्दी और मेहंदी ये दोनों फंक्शन तो इसी घर से होंगे। हाँ। और रही शादी की बात, तो हम शादी ऐसी करेंगे कि सारा बनारस शहर को जगमगा देंगे। काशी विश्वनाथ बाबा की कृपा से ये शादी सालों साल लोग यहाँ पे याद रखेंगे। क्यों भाई कमलनाथ? बिल्कुल भैया, धमाल मचा देंगे। हाँ, याद तो रखेंगे सब लोग, क्योंकि ये शादी झट से होगी और झट से टूटेगी भी। लगता है इन्होंने शिव को माफ कर दिया। हे भोलेनाथ, आज बहुत शुभ दिन है। भोलेनाथ जी ऐसे ही हम पे कृपा बनाए रखिएगा। मनोरमा, देखो, कश्यपों के हाथ तुम्हारे आगे फैले हैं, अपनी बेटियों का दान करने जा रही हो। हम हमेशा तुम्हारे ऋणी रहेंगे। तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, न खर्चे की, न पैसे की, कोई चिंता नहीं। माँ जी, सोमनाथ जी का बहुत बहुत शुक्र है कि हमें आप जैसे समधी मिले। वैसे एक लड़की के माँ बाप को और क्या चाहिए? बस ससुराल में उनकी बेटियों को प्यार मिले, इज्जत मिले, और मैं कहती हूँ वो सब तो मेरी बेटियों को भरपूर मिलेगा इस घर में। लड़के वाले भी तो यही चाहते हैं मनोरमा, कि उनके घर में ऐसी लड़की आए जो अपने साथ खुशियां लेकर आए, उम्मीद लेकर आए। तो कल की हल्दी तय रही? हाँ, नहीं, बस गले लगो, हमदन बन गई हो। बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी बधाई हो। पंडित जी, समधी जी, लगे हाथ फेरों का मुहूर्त भी निकाल दीजिए ना। हाँ, पंचांग लाए हैं ना? हाँ।
10 जनवरी 2024 को शाम में 7:30 बजे बहुत बढ़िया मुहूर्त है। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। अब हमें आज्ञा दीजिए, कल की हल्दी की तैयारियां भी तो करनी है ना हमें। जी नमस्ते। नमस्ते। अरे चलो चलो, बहुत तैयारियां करनी है। अरे सुंदरी, डमरू, कहाँ हो? हाँ हाँ, किधर हो? हमें बहुत अच्छा लगा। आप शिव की शादी को लेकर इतना खुश है। बाप का दिल होता ही ऐसा है, जो अपने शिव को माफ कर दिया। हम रघुनाथ कश्यप, हम कश्यप खानदान के बड़े बेटे हैं। कुछ बातें दुनिया को दिखाने के लिए भी की जाती हैं। पिता का दिल तभी तक बड़ा होता है जब तक बेटा पिता को पिता समझे। जिस दिन शिव ने मेरा कॉलर पकड़ा था, वो मेरे लिए उसी दिन मर गया था। मेरा कोई बेटा नहीं। ऐसे मत कहिए। हे भोलेनाथ, इतनी बड़ी खुशी के साथ इतना बड़ा गम क्यों? क्या हो रहा है ये सब कोयल? क्या हो रहा है? माँ रो रही है, बाप बेटे को ताना मार रहा है और बेटा बाप का गिराबान पकड़ रहा है। हाँ होगा या ना होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फुल ऑन सस्पेंस थ्रिलर चल रहा है यहाँ पे। वैसे जब ये सब होता है ना, तो मुझे भगवान पर बहुत विश्वास होने लगता है। अब देखो ना, शादी का डेट फिक्स हो गया है 10 जनवरी 2024। पर डरती तो मैं भगवान से भी नहीं, इसलिए शादी टूटने का डेट मैंने तो पहले ही फिक्स करके रखा हुआ था, वो भी 10 जनवरी 2024। शिव शक्ति के मिलन के दिन ही उनके रिश्ते का अंत होगा, बहनों का। माँ, आप शिव शक्ति के चक्कर में मुझे क्यों बर्बाद कर रही हैं? तुम डिजर्व करते हो। गौरी दीदी, शादी की डेट तक तय हो गई है। लेकिन फिर हमें डॉक्टर शिव खुश क्यों नहीं लग रहे? शायद उन्हें लगता है कि वो हमारे लिए सही नहीं है, लेकिन उन्हें क्या पता कि उन जैसा जीवन साथी पाना हमारा सपना था, जो अब पूरा होने जा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि शक्ति खुश क्यों लग रही थी। शायद उसको समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसके लिए ठीक नहीं हूं। मेरे बारे में सब कुछ जानने के बाद भी वो इस रिश्ते के लिए हाँ कैसे कह सकती है? सबने हाँ कर दी, हमने, डॉक्टर शिव ने, हमारे परिवारों ने भी।
लेकिन फिर हमारे होने वाले जीवन साथी हमें खुश क्यों नहीं लग रहे? सही कह रहे तू सक्तुड़ी। एकदम सही कह रहे तू। डॉक्टर शिव बिल्कुल बिल्कुल खुश नहीं है। चाची जी, डॉक्टर शिव हमसे शादी नहीं करना चाहते हैं ना? टप्पू मुंह खोलती है तो बकवासी करती है। अरे डॉक्टर शिव इसलिए परेशान है कि उनको लगता है कि शादी के बाद ना अच्छी बहू, अच्छी पत्नी बनने के चक्कर में तो डॉक्टर बनना ही भूल जाएगी। ये बात आपसे खुद डॉक्टर शिव ने कही है? आज तो हाँ। सच सच बताइए, ये दोनों लड़के शिव और कीर्तन ये शादी से खुश हैं ना? देखो, हम कोई जोर जबरदस्ती करना नहीं चाहते। मेरी बेटियों की जिंदगी का सवाल है। मनोरमा जी, दोनों बहुत खुश हैं। हाँ, शिव थोड़ा सा परेशान है। एक्चुअली वो ना उसे चिंता हो रही है कि कहीं शादी ब्याह और घर परिवार को संभालने में ये सब के चक्कर में शक्ति का डॉक्टर बनने का सपना ना छूट जाए। मैंने बोला था ना कि तू कितनी भाग्यशाली है, हैं? उससे प्यार किया, वही अब तेरा पति भी बनने जा रहा है और फिर तेरा सपना भी पूरा हो जाएगा डॉक्टर बनने का, क्योंकि डॉक्टर शिव ने तेरे सपने को उनकी जिंदगी का मकसद बना दिया है। सॉरी बेटा, मैं नहीं चाहती थी कि शिव को लेकर तू और टेंशन ले, इसीलिए शिव की चाची की कही बात को मैंने तुझे शिव का नाम लेके बता दी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जिसके पास डॉक्टर शिव जैसा जीवन साथी हो ना, उससे अपने सपने का बलिदान नहीं देना पड़ता। वो अपने घर की कोई जिम्मेदारी हम पर नहीं डालेंगे, लेकिन हमारा डॉक्टर बनने का सपना, उसकी जिम्मेदारी भी बांट लेंगे। अब आप देखिएगा, हम उस घर की बेस्ट बहू बनेंगे और इस वर्ल्ड की बेस्ट डॉक्टर भी। जरूर बनेगी, क्योंकि मेरी सक्तुड़ी वर्ल्ड की बेस्ट बेटी तो है ही। क्या ही फ्यूचर बनेगा उसका मेरे साथ। शायद अपना डॉक्टर बनने का सपना भी पूरा ना कर पाए। अतीत को छोड़ दोगे ना बेटा, तो भविष्य में खुशियां ही नजर आएंगी। छोड़ दो अतीत को अतीत में ही और भविष्य की तरफ कदम बढ़ाओ। शिव, देखा ना, तुम्हारे इस एक फैसले से सब कितना खुश हैं। कहते हैं ना, मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि वो भोलेनाथ के मन की बात होती है। तुम्हारा और शक्ति का साथ भोलेनाथ के मन की बात है बेटा, इसे स्वीकार कर लो। ये उनकी मर्जी है। अब कोई भी राज तुम दोनों को अलग नहीं कर पाएगा शिव। शक्ति से शिव है, शिव से ही है शक्ति।
जिस दिन का हमें इतने महीनों से इंतजार था, जिसके लिए इतनी लड़ाई की, भोलेनाथ से कामनाएं की, आखिर वो दिन आ ही गया। सचमुच माँ, हमेशा खुश रहो। तेरी नजरें जिसे ढूंढ रही हैं, वो अंदर तैयार हो रहा है। नहीं दादी, हम माची को ढूंढ रहे थे। कहाँ है वो? शक्ति बेटा, रस्में पूरी करनी है, चले अंदर। आइए। मम्मी, क्या सेटअप बनाया है ना। आई मीन जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। बिल्कुल। मम्मी, एक रील तो बनती है। रील बड़ी खबर हो तो कह दूं, ये ना तेरा ससुराल है, मैं कहनी है, फोन रख नीचे। हाँ, तो एक लगा के दूंगी ना, रील क्या तेरी पूरी की पूरी फिल्म उतर जाएगी इधर। ओए पहलवान! अरे पहलवान भी आया है। अच्छा है, सिलेंडर और प्याज की बोरियां उठाने के लिए लोग कम पड़ गए तो तुम्हें बुला लेंगे। इसमें क्या है, अपने ही तो अपने को काम के लिए बुलाते हैं, और हम तो आपके डबल अपने हुए ना। मतलब हमारी डबल रिश्तेदारी हुई ना, एक शक्ति की तरफ से, एक रिमझिम की तरफ से। तब तो डबल दूरी पे रहना। आज हमारे परिवार के लिए बहुत खुशी का दिन है, शिव के लिए बहुत खुशी का दिन है, और हम ये चाहते हैं कि इस खुशी के मौके पर कोई मनहूस साया इन खुशियों पर ना पड़े। इस घर में अगर कोई मनहूस साया है तो वो सिर्फ तुम हो। एक बात ध्यान रख लेना, इस खुशी के मौके पर किसी भी तरीके का व्यवधान या अड़चनाई, तो चाहे वो किसी भी वजह से हो, उसका ठीक राम तुम्हारे सर पे फोड़ेंगे गायत्री, और सजा भी तुम ही को मिलेगी। इसीलिए सावधान। सच, तुम्हें सच से कुछ ज्यादा ही प्यार है ना शक्ति? अगर सबसे बड़ा कोई जुर्म है ना, तो वो है झूठ, और हम झूठ कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। डॉक्टर शिव और हमारे रिश्ते में प्यार भी होगा, सम्मान भी होगा, और भरोसा भी, सच्चाई भी। शक्ति, वो क्या तुम्हें सच और भरोसा देगा जिसकी खुद की जिंदगी झूठ पर टिकी हुई है? कैसे भरोसा करोगी तुम उस पर? हाँ?
जिसका खुद पर से भरोसा खो गया हो। वैसे सबको लग रहा है ना कि शक्ति को सब सच पता चल गया, पर शिव का असली राज, शिव का सबसे बड़ा राज, अरे उसके बारे में तो तुम्हें पता ही नहीं। उसके बारे में तो तुम कुछ भी नहीं जानती। डॉक्टर साहब, मैं मरना नहीं चाहती। जिसे तुम्हारी आंखें ढूंढ रही है ना शक्ति, वो सिर्फ एक धोखा है।